नमस्कार दोस्तों, आज पहली बार मैं बुराड़ी के मैदान में आया हूँ। वही बुराड़ी का मैदान जहाँ सबसे पहले कुछ किसानों का जत्था पहुँचा था अपने ट्रैक्टर्स के साथ, और वही बुराड़ी का मैदान जहाँ केंद्र सरकार चाहती थी कि जो किसान पंजाब से चले, हरियाणा से चले, वो बुराड़ी मैदान पहुँचें, और जब यहाँ पहुँचेंगे तभी उनसे बात होगी। हुआ क्यों था? क्योंकि जब किसानों का जत्था टिकरी बॉर्डर की तरफ, सिंघू बॉर्डर की तरफ और दिल्ली के अलग अलग इलाकों से दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, दिल्ली चलो का नारा बुलंद किया था, तब जब लगा केंद्र सरकार को कि ये किसान दिल्ली में दाखिल हो सकते हैं, तो केंद्र सरकार ने तैयारी की कि इन किसानों को बुराड़ी के मैदान में इकट्ठा किया जाए। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया यहाँ बड़े टेंट के इंतजाम हैं, यहाँ किसानों के लिए वो तमाम सुविधाएं हैं, टॉयलेट हैं, इसलिए आपसे अब बातचीत तभी होगी जब आप दिल्ली की अलग अलग सीमाओं से हटकर बुराड़ी के मैदान में पहुंचे। लेकिन किसानों ने बुराड़ी के मैदान में आने से मना किया। कुछ किसान नेताओं ने कहा कि बुराड़ी का मैदान ओपन जेल की तरह है, हम वहां पहुंच जाएंगे तो सरकार हमसे बातचीत नहीं करेगी, क्योंकि इतना बड़ा मैदान है और इस मैदान में अगर हजारों ट्रैक्टर के साथ हजारों किसान जो अलग अलग जिलों से चले यहाँ एक तरह से इस दायरे में रहेंगे कि उन्हें सरकार महीने, 2 महीने, 4 महीने के लिए छोड़ सकती है। इसलिए बहुत से वो किसान यहाँ नहीं आए, लेकिन तब तक कुछ किसान यहाँ आ चुके थे। आज मैं पहली बार आया हूँ। अब तक मैं सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर जाता रहा हूँ, तो यहाँ पता चला यहाँ करीब करीब 40-50 ट्रैक्टर है, शायद 40-50 ट्रैक्टर है और 250-300 किसान हैं। और यहाँ जहाँ मैं हूँ किसानों के जत्थे के साथ, इससे वहाँ 300 मीटर आगे मैदान के उस कोने पर, दूसरे कोने पर, मैदान के दूसरे कोने पर सरकार की तरफ से बहुत बड़ा टेंट बनवाया गया था, जो टेंट शायद 2 सप्ताह या उससे ज़्यादा तक रहा। जब किसानों ने उस टेंट में जाने से इनकार किया तब वो टेंट हटा दिया गया और ये किसान अपनी व्यवस्था के साथ यहाँ हैं। तो जरा बुराड़ी के किसानों से बात करते हैं। सबसे पहले आपसे, आप लोग भी 26 को ही आए? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से आए? 26 मतलब 26 नवंबर, मतलब आज 42 दिन। कहाँ से आए थे? 26 नवंबर से हम जो तहिया किया, हम पंजाब से आए हैं और डिस्ट्रिक्ट हमारी मानसा है, उससे चले सीगे। और हरियाणा के विच की होंदे हुए जो मोदी सरकार ने भरम पाला था, जो खट्टर सरकार कहती थी भी हम हरियाणा में नहीं बढ़ने देंगे किसानों को, और मोदी सरकार कहती थी भी हम दिल्ली में नहीं बढ़ने देंगे, और हम टिकरी बॉर्डर को नाके तोड़ते हुए 30-35 ट्रैक्टर जो मोदी सरकार कहती थी भी हम दिल्ली में नहीं जाने देंगे, उस ट्रायल वास्ते असी हम 30-35 ट्रैक्टर अगे टपाए हमारे जो नेता से उन्होंने कहने पर, और बाकी दे हम रोक दिए भी, क्योंकि इस ग्राउंड में, निरंकारी ग्राउंड में, बरारी ग्राउंड में जो सब लोग आ जाते तो हमनू पता सी भी फिर हमारे नाल बात है जी सरकार बातचीत नहीं करेंगी। इस करके हम जो दूसरे साथी थे उनको वापस उत्थे रोक दिया, सिंघू बॉर्डर पर रोक दिया, टिकरी बॉर्डर रोक दिया, जितने उत्थे हमारे संघर्ष चल रहा है। और हमारा संघर्ष जो मोर्चा 26 से चल कर 27 तारीख से पहुँच गया सी, 27 से हम हो रही हैं। तो 27 से यही है। तो ये जो यहाँ से 300-400 मीटर आगे बहुत बड़ा पंडाल, में रोज जब सिंघू जाता था वो पंडाल दिखता था, उस पंडाल में आप लोग क्यों नहीं गए? हाँ, ये जो सरकार की प्लान थी भी, जो टेंट लाया थी सरकार ने भी, सब लोगों को इतने बरारी में बुलाकर उस टेंट में बिठाकर और मुड़ के बातचीत नहीं करेंगे। हो हम भी जो लोग मतलब भी जो सरकारी टेंट थी, हमारे नेता को कहने पर हम नहीं गए, क्योंकि हमने पता सी वो सरकार का है, जितने सरकार हमको उलझाना चाहती है। इसलिए हम उदन की ही जिदे के आए हैं 27 तारीख के, उतने की अपने ट्रैक्टर में रहते हैं और इतने ही अपना खाना दाना पका रहे हैं। देखो तुम्हारे पका रहे हैं, शकते हैं। तो अब ये बताएं, बाकी लोगों से भी बात करूंगा। ये भी आज मैंने इंडियन एक्सप्रेस में खबर पढ़ी किसी अखबार में कि कुछ खेती भी कुछ कर रहे हैं, या कुछ ऐसा प्याज या कुछ ऐसी चीज आपने लगाई है? हाँ हाँ, मैं प्याज लगाया है। हाँ। वो ट्रायल लाया है भी, ये धरती में जो उग जाएगा वो थोड़ा सा लाया है, जो उग जाएगा तो हम जो सरकार बात नहीं मानेगी फिर हम दूसरी सब्जी लाएंगे। मिर्च है, जैसे करेला है, कद्दू है, भिंडी है, जो गर्मी की फसल है, दो बाद 20 दिन बाद चल जाए। दिलचस्प है। देखिए, किसान यहाँ है, बुराड़ी मैदान में है, आंदोलनरत है, लेकिन जब मैदान में है, ज़मीन है, किसान खेतिहर है, खेती से उनका रिश्ता है, तो यहाँ भी जब आंदोलन के दौरान भी इस मैदान में ही, मैदान की ज़मीन में प्याज उगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि कल जैसे ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया है किसान नेताओं ने,
पलवल, गाजीपुर से पलवल, टिकरी से सिंघू, सिंघू से टिकरी, कुछ आगे शाहजहांपुर की तरफ। तो आप लोग भी किसी इस तरह के किसी ट्रैक्टर मार्च में हिस्सा लेने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे नेता हैं, जो उनका जो भी हुक्म होता है हम उसकी पालना करते हैं। हम कल को ट्रैक्टर लेके जाएंगे रे, और ट्रैक्टर लेके हम टिकरी वाले जाएंगे। जब प्रशासन रोकेगा हम उसके जदोजहद करेंगे, जाएंगे हम। चलिए, तो ये उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? डिस्ट्रिक्ट मानसा से। डिस्ट्रिक्ट मानसा और आप कहाँ से आए हो? ठिकरी बॉर्डर आए हैं जी। नहीं, किस जिले से? पंजाब के? पंजाब के मानसा जिला। मानसा। यहाँ सब लोग, ज्यादातर लोग मानसा के हैं। ਇਹ ਮਾਨਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਪਰਾਂ है वो फरीदकोट जिले के हैं। अच्छा, फरीदकोट के और मानसा के। तो ये बताइए, यहाँ बहुत कीचड़ चारों तरफ दिख रहा है, तो यहाँ हालांकि यहाँ भी बारिश से बचने के इंतजाम किए गए हैं चारों तरफ। तो बारिश से बच पाए आप लोग? कुछ वाटरप्रूफ वगैरह किया यहाँ कैसे, या बारिश से मुश्किल हो रही है, हुई है? ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਇਤਨਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਈ ਪਟ ਪਟ ਕੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੁਬਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ आई, रात को भी पड़ी, इस करके उत्थे बहुत ज़्यादा पानी खड़ गया सी। हमारे लंगर में भी चला गया थी, पर हमने इसका सामना कर दो, खाली पट पट के खाइयाँ खोदी हैं और परले पासे निकाला है। ये हम अभी हटे हैं नौजवान जेडे इसको निकाल के। तो नौजवान ये सेवा भी कर रहे हैं ताकि बारिश का पानी यहाँ ना जमे। मैं चलता हूँ जरा, जहाँ अपने खेती की वो देखता हूँ, और एक बुजुर्ग पीछे बैठे हैं, जरा इनसे भी बात करता हूँ। कहाँ से आए हैं आप? चिलबुट्टी रामगढ़ सापरियां तो जिला 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 पंजाब। नहीं, जिला पंजाब जिला तो- जिला मानसा। मानसा से आए हैं। तो आपके भी 26 से ही बैठे हैं आप? 26 थे, हाँ जी। तो 26 से बैठे हैं, 42 दिन हो गए, तो लगता नहीं कि अब तो बहुत लंबा सिलसिला है, कैसे चलेगा? फिर चलनी जाने चल जितने चल मनता नहीं चलनी जाऊंगा, फिर असं करांगे। कितनी उम्र है आपकी? 74 साल। 76 साल। तो 76 साल की उम्र में सर्दी है, बारिश है, और सरकार का कोई भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं, ना करे सरदार, असं बैठे रहेंगे, सरकार मन्ने ना मन्ने, बैठे हैं बस। आपके परिवार से और यहाँ कौन लोग आए हैं? अपने परिवार से पीछे आ रहे हैं, टिकरी बॉर्डर से आ रहे हैं पीछे मार के। वो सब लोग टिकरी बॉर्डर है। तो ये बुजुर्ग हैं, ऐसे 2-3 लोग। ये देखिए, जो ख़ास बात होती है, जहाँ भी चूँकि ये लोग यहाँ बैठे हैं, अपना खाने का इंतज़ाम भी करते हैं, तो कुछ बुजुर्ग दोपहर का वक्त है इसलिए सब्जियाँ काट रहे हैं। ज़रा चलते हैं, ज़रा देखते हैं क्या आपने बनाया है उधर। और कीचड़ है नीचे चारों तरफ, और ज़रा देखते हैं। चूँकि किसान हैं, इन्होंने प्याज और जो भी उगाने की कोशिश की है। लेकिन ये बताइए कि ऐसा तो नहीं लग रहा है कि चूँकि कुछ लोग सिंघू पे हैं, टिकरी में हैं, आप लोग यहाँ कहीं फंस गए हैं आकर? नहीं नहीं, ऐसी कोई नहीं है। हम भी जेडे हमारे नेता हैं उनके हुक्म पर ही बैठे हैं। अच्छा। एक हमारा बकरा मोर्चा चल रहा है, जो उनके क्या है, उनके हुक्म पर ही चल रहे हैं, कोई फंसे फुसे कुछ नहीं है। अच्छा, ये देखिए, वो ट्रॉली दिख रही है। ट्रॉली के नीचे चारों तरफ स्टोर भी है, और नीचे भी अगर बचने के लिए, अगर किसी को लेटने के लिए वो जगह भी है, और नीचे स्टोर, काफ़ी सामान का स्टोर ट्रॉली के नीचे रखा हुआ, सामान रखा हुआ है नीचे ट्रॉली के। और चूँकि ट्रैक्टर किसानों की ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा होता है, और इसी ट्रैक्टर से खेती करते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि खेती के वक्त 42 दिन हो चुके ट्रैक्टर के साथ यहाँ जमे हैं, और इन्हीं किसानों को बदनाम करने की तमाम कोशिशें होती है। ये गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ियाँ हैं। जो लोग बदनाम करते हैं उन्हें देखना चाहिए कि ट्रैक्टर का मतलब क्या होता है। ट्रैक्टर का मतलब है वो शख्स ट्रैक्टर रखता है जिसे खेती करनी होती है, जिसका खेत से रिश्ता होता है, जिसका किसानी से रिश्ता होता है। तो वो वैसे सारे किसान यहाँ हैं। अब वही सवाल, एक 42 दिन का सवाल, उस लंबी लड़ाई का। और अगर ये लंबी लड़ाई और लंबी खिंच गई तो ये जितनी मर्जी सरकार लंबी लड़ाई ले जाइए, क्योंकि हमारा तो हमारे बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। इस करके जे लंबी लड़ाई लेके जाते हैं, जितनी मर्जी ले गए, जिन्ना तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी सरकार, उतना चिर जो मर्जी तकलीफ आए तो मतलब भी हम नहीं इसको सामना करते रहेंगे। जो भी जितनी मर्जी बारिश हो हैं, और वापस नहीं जाएंगे जितना तेरे तीन कृषि कानून सरकार वापस नहीं लेगी। चलिए, तो ये एक विल पावर, ये एक संकल्प हर शख्स का है जो यहाँ किसान हैं, जो यहाँ बैठे हुए हैं। और अच्छा, ये लगता है सब्जी लगाई थी यहाँ पे, और कल को मिर्च वगैरह और जो गर्मी की सब्जियां हैं वो भी लगा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हम पक्के डेरे डालेंगे जब तक ये कृषि कानून सरकार रद्द नहीं करती। मौसम कैसा भी रहे, हालात कैसे भी रहें, लेकिन किसान जब तक ये कृषि कानून सरकार रद्द नहीं करेगी तब तक यहाँ से जाएगा नहीं। तब तक हम डटे हुए हैं जहाँ। आप कहाँ से आए हैं? मैं पंजाब से, डिस्ट्रिक्ट मानसा से आया हूँ। अच्छा, तो यहाँ सब लोग, जो लोग हैं, मानसा से ही आए हैं? मानसा, फरीदकोट, बठिंडा, लुधियाना, रोपड़ से,
और हिसार के हरियाणा के लोग भी हैं जहाँ पे। अच्छा, हिसार हरियाणा के लोग भी हैं। ये लोग वो हैं, जब हरियाणा की सरकार बोल रही थी कि पंजाब के किसानों को हम हरियाणा में घुसने नहीं देंगे, और पंजाब हरियाणा के लोग सभी एक साथ हरियाणा के बीच से गुजरते हुए आए हैं। और दिल्ली सरकार ने जहां कोरोना का बोल दिया, केंद्र सरकार ने दफ़ा 144 लगा दी थी, लेकिन आज ये जो किसान जहां बुरारी में बैठे हैं, ये टिकरी बॉर्डर के जो बैरिकेड थे वो तोड़ के आज दिल्ली हुकूमत की हिक पर बैठे हुए हैं, जहाँ उसकी अच्छा, छाती ये पे- बताइए, अब बारिश भी हो रही है, गेहूं में पानी देने का मौसम है, फसल गांव में देखने का मौसम है, तो आप लोग को उसकी दिक्कत नहीं हो रही है? गांव में आपकी फसलों की देखभाल कौन कर रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जो हम लोग दिल्ली के इस संघर्ष में बैठे हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, उतने लोग रहते हैं, हमारे पड़ोसी बच्चे रहते हैं, उन्होंने सबको, हमारी बीवी ने कहा हुआ है भी जितना चिर कृषि ने कानून वापस नहीं होंगे, आप ये खेती की देखभाल हम करेंगे, वो आप कर रहे हैं। हमारी जो औरतें हैं वो किसान औरतें खेतों में सिंचाई भी कर रही हैं, गेहूं को उसमें खाद भी डाल रही हैं, स्प्रे वगैरह भी कर रही हैं। किसान औरतें पूरा साथ दे रही हैं किसानों का, डट के वो घर भी संभाल रही हैं और खेत का काम भी संभाल रही हैं। एक दिलचस्प बात ये हुई कि कल मैं सिंघू और टिकरी पर कुछ लोगों से बात कर रहा था, और गाज़ीपुर में भी 2-3 दिन में बारिश में, तो वो किसान कह रहे थे कि अच्छा है, ये तो गेहूं में पानी डालने का हमारा मौसम था, वक्त था, और ये बारिश हो गई तो हम उससे भी फारिग हो गए, अब ज़्यादा लोग यहाँ आ जाएंगे। ऐसा भी है? ऐसा भी है। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन है, अब प्रकृति इसको चला रही है, कुदरत इसको चला रही है, किसान का साथ कुदरत भी दे रही है। जब हम बोलते हैं ना कि जब किसी अत का अंत होता है, तो ऐसा ही सिचुएशन होती है, जैसे अब भगवान भी किसानों की मदद कर रहा है। कैसे कैसे? जैसे अब गेहूं को सिंचाई करने का समय था और बारिश हो रही है, किसान को जो समय वहाँ पे किसान ने लगाना था वो आंदोलन में लगा रहे हैं। तो वहाँ बारिश से सुविधा हो रही है, यहाँ थोड़ी असुविधा ज़रूर है, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, बल्कि वहाँ की मुश्किल आसान हुई है आपके एब्सेंस में। वहाँ ऊपर वाले ने, इंद्र देवता ने पानी आपके खेतों में। मैं तो बोलना चाहूँगा कि किसानों को जो आंदोलन में बैठे हैं, इस बारिश से वो और दृढ़ हुए हैं और हौसले बुलंद हुए हैं कि जैसे मौसम में अब ये तो मौसम देखो आप, किसान जब फसल की सिंचाई करता है, जब गेहूं को हम पहला पानी लगाते हैं, उसके बाद जैसे जैसे सिंचाई होती जाती है, उस समय नीचे बर्फ़ गड़ेहार पानी जिसको बोलते हैं, नीचे बर्फ़ जैसा पानी होता है, ऊपर से भी बर्फ़ बरस रही होती है। जब हम गेहूँ की कटाई करते हैं उस समय बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी होती है। हमें गर्मी और सर्दी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मुसीबत केंद्र की सरकार ने हम पे डाली है, उससे ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। तो ये है, आपने देख लिया, ये प्याज इन्होंने, हालांकि छोटी सी जगह है उस पर प्याज लगाई है। इन्होंने बताया कि अगर ये लड़ाई लंबी चली, आंदोलन लंबा चला, तो यहाँ इसी तरह की कुछ उगाने की कोशिश करेंगे। और अभी फ़िलहाल चारों तरफ कीचड़ है, कीचड़ से थोड़ी परेशानी तो हुई। हाँ, ये क्या दिखा रहे हैं? देख के वो कमरा अंदर पानी पड़ा हुआ है, पानी भरा हुआ है इसमें? अच्छा, हाँ, पानी में मुश्किल तो है, परेशानी है, और ये जैसे सब जगह पानी भरा हुआ है। अब ये देखिए, जैसे नीचे जो यहाँ टेंट था जिसमें सोते बैठते होंगे, तो ये जगह पूरा पानी से गीला है। आगे होकर थोड़ा। हाँ, पूरा पानी से गीला है। और अभी मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी मौसम 1-2 बार और इस तरह की बरसात, तेज़ से बरसात हो सकती है। लेकिन इसमें यही है कि इन सब से इनके हौसले पर बहुत फ़र्क नहीं पड़ा है। सबने अपने इंतज़ाम किए, इन्होंने भी जैसे वाटर प्रूफिंग कर लिया है और बारिश से बचने के इंतज़ाम किए हैं। कीचड़ है। अब ये बताएं, जैसे ये किसान की तरफ से, नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि कभी हम ये 7 तारीख का मार्च है, फिर कहा जा रहा है 26 तारीख को हम गणतंत्र दिवस में किसान मार्च करेंगे, नेशनल रैली करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये सब लगता नहीं कि इससे टकराव हो सकता है सरकार से, पुलिस से? क्योंकि ऐसी अनुमति, ऐसी इजाज़त सरकार नहीं देगी कि ट्रैक्टर लेकर किसान 26 जनवरी की तरफ चले जाएं, राजपथ की तरफ, या जैसे कल की रैली में ही जहां चाहते हैं सब जगह किसान को जाने नहीं दिया जा सकता है। पहले भी हुआ, रेवाड़ी में आंसू गैस के गोले चले शाहजहांपुर से जब किसान आगे बढ़ रहे थे।
और जो टकरा की स्थिति है, हम किसान हैं जेडे, हमारा राइट है संघर्ष करना, क्योंकि जेडे कृषि कानून हमारे खिलाफ, किसानों के खिलाफ लेके आई है, हमारा राइट है, हम शांतिपूर्व से जाएंगे। जो सरकार टकराएगी तो उसकी मर्जी है, फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। इस करके हमारा तो राइट है, हम लड़ेंगे, जिन्ना तक मनेगी नहीं, चाहे 7 तरीक का कल को हो, चाहे 26 तरीक का हो। पर जे सरकार इसको काले कानूनों को वापस लेती है, फिर हम घर चले जाएंगे। जे नहीं लेगी फिर हम संघर्ष लड़ेंगे, जो मर्जी हो। चलिए, तो ये सुन लिया आपने किसानों का। और एक ख़ास बात यह है कि चाहे आप टिकरी बॉर्डर के किसानों से बात करें, चाहे आप सिंघू बॉर्डर के किसानों से बात करें, चाहे गाज़ीपुर के किसानों से बात करें, चाहे शाहजहांपुर के किसानों से बात करें, चाहे बुराड़ी के इस मैदान में, और मैं पहली बार आया हूँ क्योंकि इसी हाईवे से निकल के हर रोज़ मैं सिंघू बॉर्डर चला जाता था। यहाँ किसानों की तादाद कम थी, इसलिए मैं यहाँ नहीं आ पा रहा था। तो सब जगह एक ही आवाज़ है, एक ही तरह की बात है, और एक ही तरह की एकजुटता है, और एक ही तरह की सामूहिकता है। तो फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों। लेकिन एक चीज़ मैं दिख रहा हूँ, यहाँ थोड़े इंतजाम टॉयलेट वगैरह के बेहतर किए गए हैं, जो टिकरी में बहुत मुश्किल है लोगों की। धीरे धीरे शाहजहांपुर में और उधर भी कुछ कुछ इंतजाम हो रहा है, लेकिन यहाँ ये बेहतर इंतजाम है। ये एक फ़ायदा है। ये किन लोगों ने किया है? ये सरकार ने, दिल्ली सरकार ने किया है। और जेडे टिकरी पे बैठे हैं, सिंघू पर बैठे हैं, वो हरियाणा की हद है, हरियाणा सरकार की है। इस करके हरियाणा सरकार हमारे खिलाफ है, बीजेपी सरकार है। ये भी थोड़ा बहुत है, इतना ज़्यादा नहीं है। अभी दिल्ली सरकार ने जो परसों की बारिश पड़ रही है, इतने सैड वगैरह का कोई जरा उनका बनता सी, फर्ज बनता सी दिल्ली सरकार का, उतना नहीं निभाया। कुदरत तो ये जेडे टॉयलेट लाए हैं, इसका जो किया उनका धन्यवाद भी करते हैं। और पर जेड़ा जिन्ना फर्ज दिल्ली सरकार का बनता थी, उतना नहीं निभाया। तो खाना पीना की कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसे सिंघू बॉर्डर में बहुत लंगर चल रहे हैं, बहुत सेवादार आ रहे हैं, बहुत लोग ऐसे संगठन है जो मदद को आ रहे हैं, यहाँ वैसी कोई दिक्कत है या ऐसे लोग आते हैं यहाँ भी? जो सिंघू पर है ते टिकरी पर है, ਉੱਥੇ आम लोगों ने लंगर लाए हुए हैं, हरियाणा वाले लाए हुए हैं, दिल्ली वाले ने। पर ਇੱਥੇ ਉਰੇ लंगर तो नहीं है, पर उरे धर्म संस्थावां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ कोई दानी सज्जना और सब्जी हरी वगैरह सानू देते हैं, सिलेंडर भी मुहैया कराते हैं। पर ਜਿਹੜਾ खाना दाना वो ਅਸੀਂ आप बनाते हैं। वो आप अपना बनाते हैं, और राशन पानी आपका अपना है? राशन पानी अपना है, कुछ ना कुछ दानी सज्जन दे भी जाते हैं, कुछ लेके भी आए ऐसे। हम ट्रालियाँ में तैयारी करके आए थे 6-6 महीने की, वो हमारे पास है। चलिए, तो तैयारी 6-6 महीने की है, तो लंबी लड़ाई की तैयारी है। फ़िलहाल इस वीडियो को दोस्तों ख़त्म करता हूँ, और मैं जा रहा हूँ सिंघू बॉर्डर। अगला वीडियो आप देखेंगे तो सिंघू बॉर्डर से होगा, और लगातार किसानों का ये आंदोलन जब तक चलेगा, तब तक आंदोलन के अलग अलग रंग, अलग अलग पहलू आपको दिखाता रहूँगा। फ़िलहाल नमस्कार।